दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अजय यादव। आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे संख्याओं के योग, अंतर और गुणा पर आधारित सवाल। और यह क्लास एसडी यादव की बुक्स है जो लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है उन तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है। ध्यान समझिए, यहाँ पे क्रमागत संख्याएं दे रखा है। ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे क्रमागत का मतलब ये हुआ, हम मान लेते हैं कि पहली संख्या क्या है, यक्स है, तो क्रम से दूसरी संख्या क्या होगी, अगर इस संख्या में एक जोड़ देंगे तो क्रम से हमको दूसरी संख्या मिल जाएगी, इसी को बोलेंगे क्रमागत। तीसरी संख्या क्या होगी, तीसरी संख्या में एक और जोड़ देंगे, मतलब कि 2 जोड़ना पड़ेगा। अब कह रहा है इनका योग कर दीजिए आप, जैसा सवाल कह रहा है वैसा आप करते रहिए। इनका योग कह रहा है 15 है, तो हम इनका योग ने 15 कर दिए। अब देखिए इनका गुणनफल निकालना है तो हम क्या करेंगे, पहले हम यक्स का मान निकालेंगे। यक्स मान कैसे निकालेंगे, ध्यान समझिए, यहाँ पे एक यक्स है और एक यक्स यहाँ पे है और एक यक्स यहाँ पे है। समान चर राशि है, घात भी समान है, तो क्या होंगी, आपस में जुड़ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। 1x 2x 3x प्लस 1 यहाँ पर है और 2 यहाँ पे है, तो 2 और 1 मिल कितना हो गया, 3 हो गया। इक्वल टू कितना आ गया, इक्वल टू 15 दिया हुआ है। ध्यान समझिए, अगर हम इस 3 को उस तरफ भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, 3x इक्वल टू 15 माइनस 3, कितना हो गया, ये 12 हो गया। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 और 3 इसके बटे में आ जाएगा, और 3 का नाम 3, 3 चौके 12, मतलब x की वैल्यू कितना आ गई, x की वैल्यू 4 आ गई। देखिए पहली संख्या 4 है, दूसरी संख्या क्या है, 1 जुड़ गया है, तो इनका गुणनफल निकालना है तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और तीसरी संख्या क्या है, 1 और जोड़ दीजिए इसमें, मतलब 5 1 6। देखिए 4 पंचे 20 हो गया, अब 20 गुणे 6 कितना हो गया, 20 छक्का 120। यही इसका आंसर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका मतलब ऑप्शन ए सही है इसमें। चलिए इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 71 तथा उन अज्ञात संख्याओं का गुणनफल में 47 जोड़कर एक नई संख्या प्राप्त की जाती है। ध्यान समझिए, कह रहा है 71 और 71 का गुणनफल मान लीजिए क्या है, मानते हैं गुणनफल इसका क्या है, यक्स है। ध्यान समझिए, कह रहा है 71 इसके गुणनफल मान लीजिए कि यक्स है। अगर इसके गुणनफल यक्स है तो इसमें एक क्या जोड़ते हैं हम, 47 जोड़ते हैं। ध्यान समझिएगा, 47 जोड़ते हैं, एक नई संख्या प्राप्त होती है। उस नई संख्या को 7 से भाग करके 98 भागफल प्राप्त किया जा सकता है। कह रहा है अगर इस एक नई संख्या प्राप्त होती, मान लीजिए इसको हल करने में जो भी संख्या प्राप्त होगी, उस संख्या को अगर हम 7 से भाग दें, मतलब हम इसको पूरे को 7 से भाग देंगे, हमें क्या मिलता है, 98 मिलता है। कह रहा 98 प्राप्त किया जा सकता है। देखिए सवाल कैसा बोल रहा है, सवाल के कंडीशन के अनुसार आप कंडीशन लिख दीजिए, उसके बाद आप इसमें यक्स का मान निकाल लेना है और बहुत ही आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। देखिए क्या तदनुसार वह अज्ञात संख्या निम्न में से किस संख्या का गुणज है, मतलब जो यक्स आएगा इस यक्स में किस संख्या का गुणज है, मतलब यक्स का हम गुणनखंड करेंगे, देखेंगे किसका गुणज है। ध्यान समझिए, देखिए यक्स का मान कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम 7 को उस साइड भेजेंगे तो गुणा में हो जाएगा, तो हमारा मिलेगा 71x प्लस 47 इक्वल टू 7 से इधर गुणा कीजिए, 7 8 56 के 6 हो जाएगा, 7 9 63 63 5 68 हो गया। देखिए अब क्या करेंगे, इस 47 को हम उस साइड भेज देंगे तो क्या है, यहाँ प्लस में है, बराबर के उस साइड जाने पर चिन्ह बदल जाता है, माइनस में हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, मिलेगा 71x इक्वल टू 686 माइनस 47। देखिए 47 माइनस करेंगे कितना बचेगा, यहाँ 6 है, यहाँ पे 7 है, उधार लेंगे 16 आएगा, 16 में 7 गए 9 बचेगा, यहाँ बचा 7, 7 में 4 कम हो जाएगा, कितना बचेगा 3 और ये 6। ध्यान समझिए, अब हमें यक्स का मान निकालना है तो यक्स को यहाँ रोक लेंगे और 71 को उस तरफ भेजेंगे, तो यहाँ गुणा में है तो वहाँ क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, 639 भागे 71। ध्यान समझिएगा, ये भी क्वेश्चन एसएससी एग्जाम में पूछा गया। देखिए अब 639 में हम 71 से भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, 9 बार जाएगा,
क्योंकि 7 9 63 और 1 को भी देखेंगे तो लगभग 9 है इधर, तो 7 9 63 लगभग कितना बढ़ जाएगा, 9 बढ़ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ गया, अभी आंसर नहीं आया है, x का वैल्यू कितना आ गया, 9 आ गया। तो कह रहा है कि जो संख्या प्राप्त होगी उसका गुणज क्या है। गुणज मतलब इसका गुणनखंड करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3। ध्यान समझिएगा, इस संख्या का गुणज पूछ रहा है, तो गुणज क्या होगा, इसका गुणनखंड कर दीजिए, 3 गुणे 3 में इसको तोड़ दीजिए। अब देखिए कोई एक संख्या ले लीजिए, दोनों 3 है तो मान लीजिए हम इसको ले लेते हैं, तो क्या इसका गुणज 3 है, मतलब आपका आंसर जो आ गया वो कितना आ गया, 3 आ गया। मतलब ऑप्शन डी वाला ऑप्शन सही है। चलिए इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यदि दो संख्याओं के योग को उन संख्याओं से अलग अलग गुणा किया जाए तो गुणनफल क्रमशः 247 तथा 114 प्राप्त होता है, तदनुसार उन संख्याओं का योगफल कितना होगा। ध्यान समझिए, कह रहा है दो संख्याओं के योग, मान लीजिए दो संख्या क्या है, यक्स और वाई, इनका योग कर दिए। अब कह रहा है इन संख्याओं के योगफल को यदि इन्हीं संख्याओं से गुणा किया जाए, इन्हीं संख्याओं से अलग अलग, मान लीजिए पहले हम यक्स से गुणा करते हैं, फिर हम इसी संख्या को, मतलब इस संख्या के योग को किससे गुणा करते हैं, वाई संख्या गुणा करेंगे। क्यों कह रहा है सवाल कि इन संख्याओं के योग को इन्हीं संख्याओं से अलग अलग गुणा किया जाए तो क्या प्राप्त होता है, 247 प्राप्त होता है और 114 प्राप्त होता है। तो कह रहा है इनका योग बताइए। देखिए ध्यान समझिए, इसको हल करने के लिए हम सिंपल क्या करेंगे, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से दोनों को हम जोड़ देंगे। देखिए जो जोड़ देंगे तो क्या हमें मिलेगा, ध्यान समझिए, यहाँ x प्लस वाई है, हम x प्लस वाई इंटू यक्स प्लस जोड़ दिए, इधर का साइड इधर जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इंटू यक्स इक्वल टू, अब इन दोनों को भी जोड़ दीजिए, 247 प्लस 114। ध्यान समझिए, x प्लस वाई इसमें भी है, x प्लस वाई इसमें भी है, दोनों में कॉमन है तो हम x प्लस वाई क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। x प्लस वाई कॉमन कर लेंगे तो दूसरा ब्रैकेट हमको क्या मिलेगा, यहाँ से x बच जाएगा तो x लिख देते हैं, और यहाँ से क्या बच जाएगा, सॉरी यहाँ पे y था, यहाँ पे y बच जाएगा तो y लिख देते हैं, इक्वल टू, इनको दोनों जोड़ दीजिए, 7 4 11 और 4 1 5, 1 6 हो गया और 3 1 2 1 3, 361। देखिए x प्लस वाई, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर। जैसे अगर x गुणे x रहता है तो क्या लिख सकते हैं, इसको हम x स्क्वायर लिख देते हैं। यहाँ पे x प्लस वाई गुणे x प्लस वाई है तो क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 361। देखिए इसके ऊपर से स्क्वायर हटाना है तो क्या करेंगे, हम इसका गुणनखंड करके इसके ऊपर स्क्वायर लगाते हैं। इसका गुणनखंड कीजिए, 361 है, इसको हम किससे गुणा करेंगे, देखिए ये इसको कटेगा लगभग 19 से, 19 नाम में 161, मतलब कि इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बराबर 19 का स्क्वायर। ध्यान समझिए, यहां से स्क्वायर स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, आपका x प्लस वाई इक्वल टू क्या बच गया, 19। आपसे इन दोनों का योग पूछ रहा था, इन दोनों का योग क्या आ गया, 19 आ गया। यही आपका आंसर है। इसका मतलब कि ऑप्शन ए वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का जोड़ 24 है, उनका गुणनफल 143 है, तदनुसार उनके वर्गों का योग कितना होगा। देखिए ध्यान समझिए, कह रहा है दो संख्याओं का योग कितना है, मान लीजिए दो संख्या क्या है, x और y, इनका योग कह रहा है 24 है, तो इनका योग 24 लिख दिए। कह रहा है इनका गुणनफल मतलब x इंटू वाई, ध्यान समझिए, इनका गुणनफल कितना कह रहा है, x इंटू वाई इक्वल टू 143 है। आपसे पूछ रहा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान, मतलब इन दोनों के वर्गों का योग पूछ रहा है, आपसे इसका मान निकालने के लिए कहा है। ध्यान समझिए, हमें x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान निकालना है, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कब आएगा। ध्यान समझिए, आप एक बीजगणितीय सूत्र आपको मालूम होना चाहिए। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखते हैं, ध्यान समझिए,
अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला देखें तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसी अनुसार यदि हम x प्लस वाई को होल स्क्वायर को x प्लस वाई के होल स्क्वायर का विस्तार करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई। हमें क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है। तो इसको रोक देंगे, बाकी हम इसको क्या करेंगे, इस तरफ ट्रांसफर कर देंगे। ध्यान समझिए, यहाँ x प्लस वाई है, x प्लस वाई का मान कितना दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है। यहाँ क्या करेंगे हम 24 का स्क्वायर कर देंगे। देखिए 2 इंटू एक्स इंटू वाई है, तो हम इसको इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा -2 इंटू एक्स इंटू वाई। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 143, 143 लिख देंगे। इक्वल टू इस साइड क्या बचा, सिर्फ आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचा। देखिए हमें इसका मान निकालना है, बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 24 का स्क्वायर है, 24 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 गुणे 24, मतलब 24 गुणे 24, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 8, 16 1 17, 2 दूनी 4, 4 1 5, 576 हो गया, माइनस 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 एक 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 576 में 286 घटाएंगे तो कितना आएगा, 0, यहाँ 9, यहाँ पे 2, 290, मतलब आपका आंसर क्या आ गया, 290 आ गया। ये आपका फाइनल आंसर है। इसका मतलब कि ऑप्शन सी वाला ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है दो शून्येतर संख्याएं ऐसी हैं कि उनका अंतर कामा उनका योगफल तथा उनका गुणनफल 1:5:36 के अनुसार हैं। उन संख्याओं का योगफल कितना है। देखिए दो संख्याएं हैं, मान लीजिए एक संख्या क्या है, x है, एक संख्या y है। तो कह रहा है इनका अंतर मान लीजिए x माइनस वाई हो गया, अनुपाते इनका योगफल, योगफल क्या हो जाएगा x प्लस वाई हो गया, अनुपाते इनका गुणनफल x इंटू वाई। इनका अनुपात कितना दिया हुआ है, 1:5:36 दिया हुआ है। तो संख्याओं का योगफल पूछ रहा है, मतलब x प्लस वाई पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है, x प्लस वाई का मान क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। ध्यान समझिए, अगर x माइनस वाई अनुपाते x प्लस वाई अनुपाते x इंटू वाई इक्वल टू अनुपात दिया हुआ है, तो हम मान सकते हैं कि x माइनस वाई इक्वल टू कितना होगा, इसका अनुपात 1 है, इसको 1 इंटू के 1 इंटू कितना हो जाएगा, के हो जाएगा, मान लीजिए k है। और x प्लस वाई भी कितना हो जाएगा, उसका अनुपात 5 है तो 5k हो जाएगा। और x इंटू वाई का अनुपात कितना दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा ये 36k। इस समीकरण इसको 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए, इसको समीकरण 3 मान लीजिए। आपको x प्लस वाई का मान निकालना है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले x का मान निकालना पड़ेगा, या x y किसी का भी मान पहले निकाल सकते हैं। ध्यान समझिए, यहाँ x माइनस वाई है, यहाँ x प्लस वाई है। अगर हम समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, देखिए x माइनस वाई इक्वल टू कितना दिया हुआ है, k दिया हुआ है, और x प्लस वाई की इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 5k दिया हुआ है। अब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये y कैंसिल हो गया, क्योंकि ये माइनस में है, ये प्लस में है। देखो x और x मिल कितना हो गया, 2x इक्वल टू ये k है, ये कितना है 5k है, तो 1k और 5k मिल कितना हो गया 6k। देखिए x इक्वल टू कितना आ गया, 6k/2 बराबर 3k। यस का वैल्यू कितना आ गया, 3k आ गया। देखिए अब यस का वैल्यू हम समीकरण 3 में रख देते हैं। देखिए x इंटू वाई इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 36k है, तो यस का वैल्यू कितना आ गया आपका 3k आया है। तो यहाँ 3k x से आप 3k इंटू वाई यहाँ पे y रह देते हैं, बराबर 36 दिया हुआ है, 36k। देखिए ये k से k क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ क्या बचा, इस 3 को उस साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 36/3, 3 1 3, 3 बार हमें 36, मतलब y का वैल्यू कितना आ गया,
12 आ गया। ध्यान समझिए, y का वैल्यू 12 आ गया। अब हमें किसका वैल्यू निकालना है, या तो आप x का वैल्यू निकाल लीजिए, या तो जो है आप इसमें y का वैल्यू रख देंगे तो हमें k का वैल्यू मिल जाएगा। देखिए ये स्कल टू कितना दिया हुआ है, 3k आया है, 3k प्लस y स्कल टू 12 स्कल टू कितना है, 5k है। समीकरण 2 से देखिए इस 5k को उस साइड ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, इधर 12 बचेगा, उधर 5k में 3k कम हो जाएगा, कितना बचेगा, 2k बचेगा। तो k स्कल टू कितना आ गया, 12/2, 2 छंग 12, मतलब k का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। हमें क्या निकालना है, x प्लस वाई निकालना है। ध्यान समझिए, यहाँ x प्लस वाई स्कल टू कितना दिया, 5k दिया हुआ है, मतलब x प्लस वाई स्कल टू कितना दिया हुआ है, 5k। तो k का वैल्यू कितना आ गया है, 6 आ गया है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 × 6 कितना हो गया, 30 हो गया। ये आपका आंसर है। बहुत ही सिंपल है, बस क्या है कि ये थोड़ा कैलकुलेशन इसमें करना पड़ता है। देखिए इसका मतलब ऑप्शन सी, डी वाला ऑप्शन सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 3 धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी संख्या का गुणनफल 42 है। 3 धनात्मक संख्याएं हैं, मान लीजिए कौन कौन है, मान लीजिए x है, y है और z है। ये 3 धनात्मक संख्याएं हैं। तो कह रहा है कि पहली तथा दूसरी संख्या का गुणनफल कितना कह रहा है, 42 है। मतलब x × y कितना है, x × y = 42। फिर कह रहा है दूसरी तथा तीसरी संख्या का 56 है, तो मतलब दूसरी क्या है, y × तीसरी क्या है, z। इनका गुणनफल कितना है, 56 दिया हुआ है। फिर कह रहा है तीसरी तथा पहली संख्या का गुणनफल कितना है, 48 है, मतलब x × z, इसका कितना दिया हुआ है, 48 दिया हुआ है। आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि तीसरी संख्या क्या है, मतलब कि z का मान आपसे पूछ रहा है, z का मान क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। देखिए ये सवाल के अकॉर्डिंग हमने लिख दिया तो हमें तीन क्या मिल गया, समीकरण मिल गया। देखिए हम क्या करेंगे, हम समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, आपस में भाग दे देंगे, मतलब कि समीकरण 1 बटे समीकरण 2 से। देखिए इसको बटे में करेंगे, ध्यान समझिए, एक्स वाई इंटू वाई ये जेड, देखिए इक्वल टू 42 बटे 56। दोनों साइड हम क्या किए, बटा में कर दिए। देखिए y से y कैंसिल हो गया, मतलब x बाई जेड इक्वल टू कितना बचा, देखिए यहाँ से ध्यान समझिए, 14 × 42 हो जाएगा, 14 चौको 56, मतलब 3/4। x बाई जेड इक्वल टू 3/4 आ गया, तो हम इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू 3k और z इक्वल टू 4k। कैसे, देखिए x बाई जेड इक्वल टू 3/4, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि x अनुपाते जेड इक्वल टू कितना हो गया, 3:4। तो इसका मतलब अगर हम मान लेते हैं कि पहली संख्या क्या है, 3, इसका अनुपात 3 है तो 3k हो गया। दूसरी संख्या जो z है, z का वैल्यू क्या आ गया, 4k आ गया। देखिए अब क्या करना है, हमें किसका मान निकालना है, z का मान निकालना है। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ x का वैल्यू कितना दिया हो, 3k, तो हम यहाँ देखिए समीकरण 3 से x की जगह क्या रखेंगे, 3k, और z की जगह क्या रखेंगे, इंटू 4k, इक्वल टू कितना है, 48 है। 3 चौके 12 और k मिलके k स्क्वायर हो गया, इक्वल टू 48। तो k स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 12 को उस साइड ले जाएंगे कितना हो गया, 48/12 हो गया। 12 1 12, 12 3 36, 12 चौक 48, 4 आ गया। k स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया। 4 को लिख सकते हैं, k स्क्वायर इक्वल टू 4 को लिखते हैं 2 का स्क्वायर, स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो k का वैल्यू कितना आ गया, k इक्वल टू 2 आ गया। k का मान कितना आ गया, 2 आ गया। तो हमें z का मान निकालना है, ध्यान समझिए, हमें किसका मान निकालना है, z का। तो यहाँ z इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 इंटू, देखिए k का वैल्यू कितना आ गया है, 2 आया है, यहाँ पे हम 2 लिख देंगे तो कितना हो गया, z का मान आ गया 8। ये आपका आंसर है। देखिए सारे क्वेश्चन बहुत सिंपल हैं, बस क्या करना है आपको, सवाल का समीकरण कैसा दिए बन रहा है या सवाल का कंडीशन कैसा है, उस हिसाब से हम इसको एडजस्ट कर देते हैं। हमें क्या निकालना है, फिर वैल्यू निकाल लेना है, जो x y जो भी आएगा उसका वैल्यू निकाल लीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
कह रहा है 4 क्रमागत अभाज्य संख्याएं जो आरोही क्रम में हैं। देखिए मान लीजिए 4 क्रमागत अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं। मान लीजिए एक पहली ए है, दूसरी बी है, तीसरी सी है और चौथी डी है। फिर कह रहा है कि पहली 3 संख्या का गुणनफल 385 और अंतिम 3 का गुणनफल 1001 है। कह रहा है पहली तीन मतलब ए बी सी है, पहली 3 संख्या हो गई। इसका गुणनफल कह रहा है मतलब ए गुणे बी गुणे सी इक्वल टू कह रहा है 385 है। फिर कह रहा है लास्ट की 3 संख्या मतलब अंतिम 3 संख्या कौन कौन सी है, बी सी डी। तो बी सी डी बी गुणे सी गुणे डी का वैल्यू कितना कह रहा है, 1001 कह रहा है। इसको मानते समीकरण 1, इसको मानते समीकरण 2। ध्यान समझिए इन दोनों में कॉमन क्या है। देखिए इसमें भी बी सी है, इसमें भी बी सी है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, बी सी कॉमन है। इसी प्रकार इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन कैसे हम पता करेंगे। इन दोनों का अगर जो मासा होगा, ध्यान समझिए इन दोनों का मासा मतलब HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो मासा होगा वही क्या होगा, इनमें जो कॉमन है वही होगा। ध्यान समझिए हम इन दोनों में कॉमन निकालना है, कॉमन क्या है इसको पता करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का हम मासा निकाल लेंगे। तो मासा कैसे निकालेंगे, मतलब 385 और 1001 का मासा निकालेंगे। देखिए मासा कैसे निकालेंगे, हम भाग भी से निकालते हैं। 1001 है, 1001 को क्या करेंगे हम 385 से भाग देंगे। भाग भी से मासा निकालना बहुत आसान होता है, मतलब बहुत जल्दी आता है। देखिए 385 से भाग देंगे तो कितना जाएगा, कितना बार जाएगा, लगभग ये 2 बार जाएगा। 2 पंचे 10, 2 8 16, 16 1 17, 2 3 6, 6 1 7। माइनस करेंगे 1 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया और यहाँ पे 2 आ गया, 231। ध्यान समझिए अभी जो शेष फल आता है उससे भाग देते हैं जिससे भाग दिए थे, मतलब भाजक को 385। ध्यान समझिए जो शेष फल आता है, अब देखिए ये क्या आ गया 331 आ गया, ये 385 है, एक बार भी नहीं जाएगा। तो क्या करेंगे हम, जो शेष फल आता है उससे हम इसको भाग देंगे। तो हम क्या किए 385 को 131 से भाग दिए। यही है भाग विधि का नियम। देखिए 231 है, कितना बार जाएगा, एक बार जाएगा, 231। माइनस करेंगे तो यहाँ 4 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, कितना आ गया 154। अब देखिए 154 से किसको भाग करेंगे, 231 को। कितना बार जाएगा, ये भी एक ही बार जाएगा, 4 5 1। यहाँ माइनस करेंगे 7 आएगा, यहाँ पे भी 7 आएगा। देखिए अब क्या करेंगे, अब 77 से किसको भाग करेंगे, 154 को। कितना बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 से 14, 2 से 14 15, पूरा कट गया। अब देखिए यहाँ पे शेष कुछ नहीं आया, जब लास्ट में शेष कुछ नहीं आता है तो जो जिससे हम भाग देते हैं वही क्या होता है, यही मासा होता है। मतलब इन दोनों का मासा कितना आ गया, 77 आ गया। ध्यान समझिए इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है 77। इसका मतलब BC का वैल्यू कितना आ गया, 77। ठीक है, समीकरण इस साइड इनमें क्या कॉमन है, BC कॉमन है और इनमें क्या कॉमन है 77। तो मतलब BC का वैल्यू कितना हो गया 77। देखिए हमें किसका मान निकालना है, D का मान निकालना है। अंतिम संख्या का मान पूछ रहा है, D का मान निकालना है। हम क्या करेंगे, BC का मान हम इसमें रख देंगे समीकरण 2 में, तो D का मान मिल जाएगा। ध्यान समझिए BC इक्वल टू 77 है, तो BC इक्वल टू क्या रख देंगे, 77 रख देंगे। 77 इंटू D इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1000 है। अब D इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1001/77। ठीक है, 77 से भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, 13 आएगा। ध्यान समझिए 1001 में अगर 77 भाग देंगे कितना आएगा, 13 आ गया। मतलब D का वैल्यू कितना आ गया, 13। यही आपका आंसर है। इसका मतलब कि ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 2 संख्याओं का योग उनके अंतर से तिगुना है, उनका अनुपात क्या है। देखिए मान लीजिए पहली संख्या क्या है, x है, दूसरी संख्या क्या है, y है। तो इनका योग इनके अंतर का तिगुना है, मतलब इनका अंतर कितना होगा, x - y। इनके अंतर कितना क्या है, तिगुना है।
मतलब 3 गुने x माइनस वाई। अब देखिए आपसे पूछ रहा है x और y का अनुपात क्या होगा, मतलब x अनुपात y इक्वल टू क्या होगा, आपसे पूछ रहा है। देखिए हम क्या कर सकते हैं, इस 3 का इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 3 का गुणा एक बार इसमें होगा 3x माइनस 3y, तो 3x हो गया माइनस 3y। y वाला पद एक तरफ कर लीजिए, x वाला एक तरफ कर लीजिए, मतलब ये 3y माइनस में है, इस साइड लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पे, देखिए यहाँ y को रोक लेते हैं, y प्लस 3y हो जाएगा। इस x को उस साइड भेजेंगे तो यहाँ 3x पहले से था, माइनस x हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में है, उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। देखिए y प्लस 3y कितना हो जाएगा, 4y। 3x में से एक x कम हो गया तो कितना बचा, 2x बचेगा। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, इस y को उस साइड कर देंगे और 2 को इस साइड लाएंगे, तो यहाँ गुणा में है, उस साइड जाएगा तो बटा में हो जाएगा, तो हो जाएगा x बाई वाई, 2 को इस साइड करेंगे क्या हो जाएगा, 4/2। देखिए 2 एक कन्नम 2, 2 दूनी 4, मतलब x बाई वाई इक्वल टू कितना आ गया, 2/1। या हम कह सकते हैं x अनुपाते y इक्वल टू कितना हो गया, 2:1। ये आपका आंसर हो गया। इसका मतलब कि ऑप्शन बी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर वह उसके व्युत्क्रम की 21 गुना के बराबर हो जाती है। वह संख्या है, ध्यान समझिए, कह रहा है एक संख्या है, उस संख्या में से 4 कम करने पर 4 कम करने पर इसके व्युत्क्रम मतलब x के, इस x के व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। व्युत्क्रम का 21 गुना के बराबर होता है, 21 गुना कर दे रहे हैं। तो कह रहा है संख्या क्या है, मतलब x का मान पूछ रहा है। देखिए इस x को हम इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x² माइनस 4x, मतलब इस x का हम x माइनस 4 में क्या कर दिए, गुणा कर दिए। इधर क्या बचा, 1 × 21 कितना हो जाएगा, 21। अब 21 को इस साइड ला लेंगे तो क्या हो जाएगा, x² माइनस 4x माइनस 21 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब कि 21 का ऐसा 2 गुणनखंड कीजिए जिसका अंतर कितना होना चाहिए, -4 होना चाहिए। देखिए 21 का हम गुणनखंड करेंगे तो 21 किसके का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 3 × 7, और -7 में अगर हम 3 घटा देंगे, +3 घटाएंगे कितना बचेगा, -4 बचेगा। मतलब इसको लिख सकते हैं x² माइनस 7x प्लस 3x। देखिए -7x प्लस 3x, इस दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो फिर आपका -4x आ जाएगा, -21 इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, x कॉमन कर लेंगे, यहाँ x बचेगा x माइनस 7, और इन दोनों में क्या कॉमन है, +3 कॉमन है। 3 कॉमन करेंगे तो यहाँ x बचेगा और यहाँ 7 बचेगा इक्वल टू 0। x माइनस 7 कॉमन है, देखिए इसमें भी कॉमन है, इसमें भी है, क्या करेंगे, x माइनस 7 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 3 इक्वल टू 0। x प्लस 3 को उस साइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इधर 0 है तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x माइनस 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 को उस साइड करेंगे प्लस में हो जाएगा, x इक्वल टू कितना आ गया, 7 आ गया। मतलब आपका जो संख्या है कितनी है, 7 है, यही इसका आंसर है। इसका मतलब ऑप्शन बी वाला ऑप्शन सही है। चलिए इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है दो संख्याओं का योग 80 तथा उनका अंतर 8 है, दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है। देखिए दो संख्याएं मान लीजिए x प्लस वाई, इनका योग कितना है, 80 है। अब इन्हीं का अंतर कह रहा है x माइनस वाई इक्वल टू कितना है, 8 है। तो कह रहा है x अनुपाते y क्या होगा पूछ रहा है, x अनुपाते y का वैल्यू पूछ रहा है। देखिए इसको हम मानते हैं समीकरण 1, इसको मानते हैं समीकरण 2। तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, देखिए इसको दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो ये प्लस में है, ये माइनस में है, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, x मिलके 2x हो जाएगा इक्वल टू 8। 80 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 88। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 88/2। 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। मतलब x का वैल्यू कितना आ गया, 44। देखिए x का वैल्यू 44 आ गया। अब y का वैल्यू निकालना है, तो y का वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखिए किसी एक समीकरण में मान लीजिए हम x माइनस वाई है इक्वल टू कितना है, 8 है।
यस का वैल्यू क्या रख देंगे 44, तो 44 रख देंगे, y को उस साइड कर देंगे और 8 को इस साइड ला देंगे, तो क्या हो जाएगा ये -8, y उस साइड जाएगा प्लस में हो जाएगा। 44 में से 8 घटा देंगे कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, इक्वल टू y का वैल्यू कितना आ गया 36 आ गया, यस का वैल्यू कितना आ गया 44 आ गया, y का वैल्यू 36 आ गया। तो दोनों का अनुपात कह रहा है तो कितना हो जाएगा, देखिए x बाई वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 44/36, 2 से काटेंगे 22 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 18, फिर 2 से काटेंगे 11 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, कितना आ गया x अनुपाते y इक्वल टू कितना आ गया 11/9, ये आपका आंसर है। इसका मतलब ऑप्शन सी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है दो संख्याओं का योग 77 है तथा उनका अनुपात 6:5 है, उनका अंतर कितना है। ध्यान समझिए, दो संख्याओं का योग मान लीजिए x प्लस वाई, इनका योग कितना कह रहा है 77, और कह रहा है कि इनका अनुपात 6:5 है। मान लीजिए x अनुपाते y का अनुपात कितना दिया हुआ है 6:5। अगर अनुपात दिया हुआ है तो मान लेते हैं कि x बराबर कितना हो जाएगा, मान लेते हैं 6k हो गया, और y इक्वल टू क्या मान लेते हैं 5k। दोनों को जोड़ दीजिए क्या हो जाएगा, देखिए 6k और 5k, इसको मान लेते समीकरण 2 मान लेते हैं। देखिए x का मान क्या करेंगे हम यहाँ रख देंगे और y का मान भी यहाँ रख देंगे, तो क्या हो जाएगा 6k प्लस 5k इक्वल टू 77। देखिए 6k इंटू 5 सॉरी प्लस 5k कितना हो गया 11k, 11k इक्वल टू हो गया 77, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 11 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा इसका बटा में आ जाएगा, तो 11 का नाम 11, 11 सते 70, k का वैल्यू कितना आ गया 7 आ गया। अब आपसे पूछ रहा है x माइनस वाई पूछ रहा है, x माइनस वाई पूछ रहा है क्या होगा। देखिए x का वैल्यू क्या है 6k है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 इंटू k का वैल्यू 7 है, तो 7×6 42। इसी प्रकार 5k है तो 7×5 35, मतलब x का वैल्यू कितना हो गया 42 आ गया, और y का वैल्यू कितना आ गया 35 आ गया। देखिए 42 है, ये क्या है 35 है, 42 में 35 घटा देंगे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, यही आपका आंसर है। इसका मतलब ऑप्शन सी ऑप्शन सही है। दोस्तों हम ये क्लास जो है SD यादव की बुक से चला रहे हैं, और यह बुक किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और ये सारे सवाल हम सीरियल वाइज करा रहे हैं। जो लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और आपको लगे कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।